ओफो, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कभी एकदम उदासी आ जाती है, कभी बहुत हंसने का मन करता है तो कभी बिना बात के इरिटेशन होती है। और पता है गुरु माँ, जब ये सब होता है ना तो मेरे ईटिंग पैटर्न्स भी बिगड़ जाते हैं। तनाव में मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, बहुत खुशी होती है तो भी कुछ मीठा खाने का मन कर जाता है, कभी कभी कुछ भी खाने का नहीं मन करता और इसकी वजह से सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आज का एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी कारण है आपके मूड स्विंग्स का और उस मूड स्विंग के कारण होने वाले इम्बैलेंस्ड एपेटाइट का, आज आप इसका समाधान लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे टिप्स जरूर लेते जाइए जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाने हैं। पहली चीज, हमें नियमित रूप से प्रणव साधना जरूर करनी चाहिए, यानी ओमकार की साधना। भारत योग पे बहुत अच्छा हमारा एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, नवरात्रि विशेष। दिन में किसी भी समय बैठिए, उस रिकॉर्डिंग के साथ या उस लाइव के साथ भी भले ही 10-15 मिनट बैठ जाइए, पर प्रणव साधना जरूर कीजिए, ध्यान साधना जरूर कीजिए। इसी के साथ साथ जो नियमित रूप से योगाभ्यास करने हैं उनको जानते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में हम सब कुछ खुश रहने के लिए करते हैं। जितना भी तामझाम है वो इसलिए कि हम खुश रहें, पर हम इतना भौतिक जगत में उलझते चले जाते हैं कि हम खुशी को तलाशते तलाशते दुख की ओर बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम योग को सिर्फ कसरत के रूप में ही नहीं, पूरे के पूरे विज्ञान के रूप में, पूरी की पूरी फिलॉसफी के रूप में समझें। अगर आप योग साधना नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है अट्टहास का अभ्यास। आप कहेंगे ये तो नकली हंसी है, जैसे नकली खुद को कह कह के अरे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, धीरे धीरे मैं बीमार ही होने लग जाता हूं। ऐसे ही मैं खुश हूं, खुश हूं, खुश हूं, और दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। फिर मन मान लेता है कि मैं खुश हूं। तो आप कैसे अट्टहास का अभ्यास करेंगे? आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 5 बार दिन में हमको जरूर करना चाहिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर, जमीन पर बैठकर, खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर, एनी वे हम इसे कर सकते हैं। दोनों हाथों को खोल देना, पेट को ढीला छोड़ना, सीने को ढीला छोड़ना, फेफड़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, तनाव मुक्त होकर के 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? और फिर हाथों को वापस लाएंगे और इस हास को अपने ऊपर बरसने देंगे। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। ऐसा नहीं कि एकदम से उठे और काम में लगे, नहीं, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, इस हास को बरसने दें। दूसरा अभ्यास करना है, भारत योग की बड़ी प्रचलित शिशु गति है। और शिशु का मतलब है बालक। बालक खुश रहता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियों को लबादा ओढ़ लेते हैं, हम दुखी होने लग जाते हैं। फिर एक स्टेज आता है, हम किसी और को हंसते हुए देख के भी सोचते हैं देखो ये हंस रहा है। हम भूल ही जाते हैं कि हास ही हमारा स्वभाव है। तो जो शिशु गति है उसके लिए हम इस तरह से घुटनों के बल आ जाते हैं, और जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है वैसे चलना है, पर बच्चा किलकारी मारते हुए चलता है, तो आपको किलकारी भी मारनी है। इससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, घुटने भी स्वस्थ रहते हैं, रीढ़ स्वस्थ रहती है, और ये हमारे अंदर जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इन सबको जनरेट करता है और ये हमें खुशी देता है। तो कैसे करना है? ऐसे किलकारी मारते हुए अपने मैट पर, और अगर बिछायत है, कारपेट है, तो लंबा भी आप राउंड लेकर के आ सकते हैं। फिर वापस आकर गर्दन को भी ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। ये 2 सरल से काम तो नियमित रूप से करेंगे ही। इसी के साथ सूर्य हमें आनंद, ऊर्जा और जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि हम दिन के किसी भी समय जब सूर्य हैं तो 20 मिनट्स अपने शरीर को सनलाइट में जरूर रखें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।